इससे पिछले चैप्टर में हमने तुमको बताया था जितने भी पादप होता है और पादप में किस प्रकार से भोजन ग्रहण होता है या उसको भोजन के द्वारा ऊर्जा मिलती है, उस सारे बातों का मैंने व्याख्यान किया था पिछले चैप्टर में। लेकिन जब श्वसन की बात होगी तो इसमें तुम जैव के बारे में अध्ययन करोगे। हम जो भोज्य पदार्थ लेते हैं, हम चूंकि चैप्टर को तो मैं पिछले ही दिन कह दिया हूँ और सारा बात बता दिया हूँ, लेकिन आज फिर उसको दोहराया जा रहा है, उस बारे में जान लो। ये जो होता है श्वसन की क्रिया में बहुत बात संपादित होती है। क्या सब? हम जो भोजन करते हैं तो भोजन की जो भोज्य अणु होता है वह आपको हमारे अंदर जाने के बाद टूटता है और वह आपको ऊर्जा के रूप में अवतरण होता है, जिससे हम कार्य संपादन कर पाते हैं। तो यह मानव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और उसी के सिलसिले में हमने एटीपी के बारे में कहे थे। एटीपी के बारे में हम कहे थे, चाहे लैक्टिक अम्ल है या वसा जो है या भोज्य पदार्थ के अणु या वसा अणु या लैक्टिक अम्ल, ये सब जितने हैं सब आपको आपस में टूटता है और टूटने के बाद किस तरह से ऊर्जा मुक्त करती है उन बातों को देखना है। और वह जो टूटती है तो टूटने का ये क्रम हुआ बंधन का टूटना, और बंधन के टूटने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे हम दैनिक क्रिया संपादित कर पाते हैं। अब इसमें वह जो टूटना होता है ऊर्जा का, हमें मिलन की बात आती है, उसे आपको कहा जाता है एटीपी। एटीपी का अर्थ हमने बता दिया है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पूछ देता है एटीपी क्या है, तो एटीपी के बारे में क्या कहना है? एटीपी माना होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, श्वसन की क्रिया जो होती है हमारे अंदर में, वह आपको मूल रूप से उसमें ग्लूकोज का टूटना होता है और हमको वह ऊर्जा प्रदान करती है। और ऊर्जा प्रदान करती, श्वसन का मतलब यही नहीं जो सिर्फ हम सांस लिए हैं और सांस छोड़ रहे हैं, उसके अंतर्गत और भी जैविक क्रियाएं संपादित हो पाती है। उसमें हम जो भोजन लेते हैं, चाहे चावल लेते हैं या रोटी लेते हैं या हम मिठाई लेते हैं या हम चीनी लेते हैं, उन सारे भोज्य पदार्थों में आपको ग्लूकोज की मात्रा होती है। और ग्लूकोज की मात्रा जब होती है तो वह ग्लूकोज मानव श्वसन में ऑक्सीजन लिया, उसके द्वारा उसमें क्या होता है, आंतरिक क्रिया के द्वारा उसमें खंडन की काम होती है, टूटने की काम होती है और कुछ आपस में जुटने की काम होती है। और इस सारी प्रक्रम को संपादित करने में एंजाइम का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो एंजाइम का जो महत्व होता है, कल भी हम बताए थे, कल 8 क्वेश्चंस इससे बताए हैं शुरू से, तो उसमें किस प्रकार संपादित होता है, ई इक्वेशन को देखना है। आप देखिए, जो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, तो यहाँ C6H12O6 और हम सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस, तो O2 की उसकी क्रिया होती है और इन सारे प्रक्रम को संपादित करने वाला जो जवाबदेह तथ्य होता है वह होता है एंजाइम। यह जब उससे ये प्रतिक्रिया करता है, वह जब उसमें सहायता प्रदान करता है, उत्प्रेरण का काम करता है, उत्प्रेरक होता है, तो आपको 3 चीज मिला। क्या? मानव सांस तो लेता है लेकिन छोड़ता है, उसमें CO2 की मात्रा हुआ करती है। CO2, हालांकि प्योर ऑक्सीजन सांस नहीं लेगा, नहीं तो लंग्स जल सकता है, लंग्स समाप्त हो सकता है। तो लेकिन जो हम लेते हैं और जो हम छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन CO2 की मात्रा में बहुत ज्यादा अंतर होता है। वह भी हम इसके बाद बता देते हैं, पहले इस बात को देख लो।
तो हम छोड़े क्या, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके अलावा क्या छोड़े, जल। ऐसे ऐसे तुम नाक से सांस लो और छोड़ो तो देखो यह गीला हो जाता है, यहाँ हो जाता है ना, उंगली रखोगे तो वह जो है वह आपको है जल। और इसके बाद और ऊर्जा, ऊर्जा हमको हीट भी मिलती है और हम कार्य भी कर पाते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है C6H12O6 प्लस 6O2 बराबर 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। तो यह जल जो होता है, जल विविध रूपों में हमारा शरीर से निकलता है, चाहे वो पसीना के रूप में निकले या यूरिन के रूप में निकले, लेकिन यह निकलता है। यह क्रिया होता है जीव में। श्वसन की क्रिया हमेशा जितने भी हमारे जंतु हैं उसमें यह संपादित होती है। तो ये अगर कहा जाए या प्रश्न की जाए, और प्रश्न बनता भी है कि जैव में श्वसन क्यों आवश्यक है, इसका एक रासायनिक सूत्र प्रदान करें, तो उसका यही होगा, यह जो है आपको जंतु हेतु अति आवश्यक होता है। और यह आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल तथा ऊर्जा प्रदान करती है जंतु में। और यह किसके विपरीत होता है, इसके भी प्रकृति में भी संतुलन हमेशा बना रहता है। जंतु अगर जितना बढ़ रहा है, वृक्ष भी उतना ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसको संतुलन करने की जब बात आएगी ना, तो वह वृक्ष ही संतुलित करता है। और वह जो भोजन निर्माण करता है, वह जो ऊर्जा अपने शरीर में लेता है, जिसके कारण उसमें वर्धन की बात होती है, तो या उसमें पुष्टिकरण की बात होती है, वह जो है सो किस प्रकार संपादित होती है, उस बारे में आप जो गेहूं का या चावल का सो अंश खाते हैं प्रत्येक दिन, उसमें आपको देखेंगे यह रहता है क्या, C6H12O6 शर्करा रहता है। तो अब यह आपको होता है कैसे, किस प्रकार हम इसको संपादन करने की बात करते हैं, सो देखिए आपको ये कार्बन आप पढ़ते हैं सो फोटोसिंथेसिस में, सो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे भोजन शर्करा C6H12O6 का निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, यही होता है सो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ना। तो उस बात में देखिए, उस जस्ट हम जो इससे पहले श्वसन की क्रिया की बात की थी, जो जंतु में संपादित होता है, उसके जस्ट विपरीत क्या है, तो वह क्रिया आपको है सो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में इसमें क्या हुआ था, क्या निकला था, CO2 गैस और क्या, जल। यहां देखिए CO2 गैस और जल आपस में मिल रहा है ना, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह दोनों उपस्थित है। इसके बाद क्या निर्माण कर पाते हैं, तो ऑक्सीजन गैस। यहां देखिए ऑक्सीजन गैस, जल और सो आपको ग्लूकोज या शर्करा, समझे ना, C6H12O6। तो इसमें जो उत्पाद है, और इसमें अभिकर्मक है, युवा अभिकर्मक, युवा उत्पाद। तो श्वसन के अभिकर्मक सो प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद हो जाता है, और इसका ये श्वसन का उत्पाद जो है सो प्रकाश संश्लेषण में सो अभिकर्मक हो जाता है। देख रहे हैं बात को कि ना। तो इस तरह से आपस में संतुलन हमेशा बना रहता है। इसमें अभिकर्मक में